गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा के विधायक प्रबीर घोषाल ने मंगलवार को पार्टी के 2 पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी टिप्पणी के लिए प्रबीर घोषाल को शोकेस किया। वहीं राजीव बनर्जी ने भी तृणमूल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगामी चुनाव में डोमजूट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। কেউ বলতে পারবে না ডোমজুড়ের মানুষ বিশেষ করে যে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাস্তায় দেখেনি বা কোনোদিনও দেখা যায়নি, তাও না, সব সময় রাস্তায় নেমেছি। যখন আমফান হয়েছে, যখন কোভিডের মতো মহামারী গেছে, আজকে যারা বড় বড় কথা বলছেন সেদিনকে মানুষের পাশে কাউকে দেখা যায়নি। সেদিন ডোমজুড়ের মানুষ জানেন কাকে দেখা গেছে। সেই উত্তর আমি দেবো না। আর ডোমজুড়ের মানুষের সাথে আমার যা সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে আমি মনে করি আমার আত্মার সম্পর্ক, আত্মিক সম্পর্ক। আগামী দিনে ডোমজুড়ের মানুষ বুঝিয়ে দেবে যে কে তাদের পরিবারের সদস্য আর কে বাইরের লোক। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक गहमागहमी अपने चरम पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी वार पलटवार जमकर हो रहा है। मंगलवार को तारापीठ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे दिलीप घोष ने मां तारा की आराधना के बाद नारा दिया, अब की बार 200 के पार। সবাই যেন শান্তি সুখে থাকতে পারে বাংলার মানুষ, সেই কামনা মায়ের কাছে করেছি। হিংসা দূর হোক, বাংলার উন্নতি হোক, বাংলার মানুষ যেন বাংলা ছেড়ে বাইরে না যায়, আমরা যেন শান্তিতে থাকতে পারি। আমি ব্যক্তির চাইতে কিছু আসিনি, সময়ের জন্য চাইতে এসেছি। মা জানেন কে কীরকম কাকে কী দেবেন, তার উপরেই ভরসা করা উচিত। এইবার 200 পার। कोलकाता में विधानसभा के गेट नंबर 6 के सामने अचानक सैकड़ों पैरा शिक्षिका जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई शिक्षिकाओं ने विधानसभा के गेट के अंदर घुसने की भी कोशिश की। पुलिस कर्मियों की मदद से शिक्षिकाओं को खींचकर हटाया गया। इस घटना को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर पर भी उकसाने के आरोप लग रहे हैं। इस आरोप पर सरवन सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर, लाखों लोग वहां गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहां से वापस लेके आए। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग सारे आए। उनमें से जो कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है। इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए, और वहां भी देखे गए जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो, वो साधारण होते हैं, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी नौजवान भड़क सकता। और जिसने ये चुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। किसानों की आमदनी को 2022 तक 2 गुना करने के टारगेट को हासिल करने के लिए सरकार इस साल किसानों की फार्म गारंटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इस गारंटी को तकरीबन 19 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। राजस्थान के टोंक जिले में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेलर और कार के बीच टक्कर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले थे। किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों के जरिए झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबडे को खत लिखकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान ITO पर ट्रैक्टर पलटने से उसमें सवार एक किसान की मौत हो गई। घटना के बाद सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि किसान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। घटना के बाद साथी किसानों ने उसके मृत शरीर को तिरंगे से लिपटकर ITO क्रॉसिंग पर रख दिया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं ले जाने दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद अगले दिन सुबह 22 मामला दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। वहीं मंगलवार पूरे दिन चल रहे इस घटनाक्रम में
86 पुलिसकर्मी घायल हुए। करीब 18 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहने वाली 65 साल की हसीना बेगम भारत वापस आ गई हैं। हसीना बेगम अटारी वाघा बॉर्डर से होकर अमृतसर पहुंची। यहां लौटने पर उनके रिश्तेदार और औरंगाबाद पुलिस अधिकारियों ने हसीना बेगम का स्वागत किया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेलवे 28 स्टील ब्रिज के निर्माण और खरीद का ठेका लिया है। 1390 करोड़ का ये ठेका लार्सन एंड टर्बो और IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के ज्वाइंट कंसाइनमेंट को दिया गया है। इस कंसाइनमेंट में एक भारतीय और एक जापानी कंपनी है। बुलेट ट्रेन के 28 ब्रिजों के निर्माण में लगभग 70,000 मीट्रिक टन स्टील लगेगा। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया। किसानों ने दिल्ली के कई स्थानों पर जमकर बवाल काटा और पुलिस से उनकी झड़प हुई। इस झड़प के बारे में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार ने घटना की पूरी जानकारी दी। राउंड की बातचीत के बाद ये फैसला हुआ था, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और यूपी की पुलिस के जो बहुत ही सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने किसान नेताओं के साथ कई राउंड की बातचीत की। उसके बाद एक रूट पे तय म्यूचुअली एग्रीड रूट्स थे ये, जिसमें एक गाजीपुर बॉर्डर का रूट भी था, जिसमें ये कहा गया था कि गाजीपुर गोल चक्कर से और रोड नंबर 56 होते हुए अप्सरा बॉर्डर तक जाएंगे और वहाँ से फिर राइट टर्न लेके यूपी में प्रवेश करेंगे। और इस पे कल से भी लगातार बातचीत किसान नेताओं से जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे उनसे बातचीत हुई थी और ये था कि वॉलंटियर्स उनके होंगे। उन्होंने भी अपनी एक व्यवस्था कही थी कि हम लोगों ने अपनी तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था कैसे उचित तरीके से चले ड्यूरिंग दिस ट्रैक्टर रैली, ये उन्होंने बताया था कि हमने कर रखी है। उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें भी ये हुआ था। उनके साथ जो लाइजन अफसर और वॉलंटियर्स के नाम भी एक्सचेंज हुए थे, कॉन्टैक्ट नंबर्स हुए थे, यानी कि उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी। लेकिन आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया। तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़ फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पर तोड़ फोड़ हुई है, इस पर कानूनी कार्रवाई की गई। हैदराबाद पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। 45 साल के आरोपी पर 18 महिलाओं की हत्या करने का आरोप है। साथ ही कुछ अन्य अपराधों से भी वो जुड़ा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में महिलाओं की हत्या के 2 मामले सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों द्वारा निकाली हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी हंगामा मचाया। इस पर इंडियन रेलवे ने एक आदेश जारी किया। रेलवे ने उन सभी लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंच सके। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक शख्स की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई। इस वजह से वो बहुत परेशान रहा, लेकिन इसी दिन उसकी किस्मत बदली और वो करोड़पति बन गया। अपनी लॉटरी की जांच करनी शुरू कर दी। तभी अचानक पता चला कि वो 3 मिलियन पाउंड की लॉटरी जीत गया है। इंडियन रुपए में देखा जाए तो इसकी कीमत करीब 30 करोड़ होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।